कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, एक जवान युवा के मन में पता नहीं क्या आया और वो क्या सोच रहा होगा, पहले से क्या देख रहा होगा, वो आगे बढ़ा। उस समय तक किसी को ख्याल नहीं निकल रहा होगा, आ रहा होगा आदि आदि। महाराज जी अपने स्पीड से चल रहे, 5-7 कदम पीछे हम भी उनके साथ ही चल रहे। वो आया और उसने देखा और पता नहीं उसके मन में क्या, उसने हाथ उठा दिया। हाथ उठाया तो महाराज जी को भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था और सहज, तो जैसे उसने ऐसा हाथ उठाया और हाथ लग गया, लगा दिया उसने। हम पीछे थे, हम थोड़ी स्पीड बढ़, हमने ऐश क्या करता है ऐसा करके, तब तक हिम्मत सिंह जी कोठारी भी दौड़ करके आगे आ गए और उन्होंने झट से उसको पकड़ लिया और थोड़ा वाद विवाद उनसे करना शुरू कर दिया। वो चूंकि बंगाल थे, बंगाल और उड़िया भाषा में थोड़ा साम्यता जो भी रहती हो, उन्होंने अपनी भाषा में उसके लिए कुछ किया और 4 से 10 लोग आ गए। किसी ने उसको समझाया, किसी ने उसका पक्ष लिया, ऐसा करके वो कुछ बातचीत करें। उन्होंने कहा चलो महाराज जी, चलो महाराज, चलो महाराज जी। और हम लोग अजैन बंधु भी कुछ थे, बाबा जी आगे बढ़ो। वहाँ सहज हो गया वातावरण, लेकिन हिम्मत सिंह जी ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना वो जो भी था लोगों को बताया, ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने भी सोचा अकेले हैं तो उलझना ज़्यादा ठीक नहीं, पीछे से वो भी आ गए। संग में हम लोग पहुँच गए। समाचार तो ग्रस्तों के माध्यम से सहज ही पहुँच ही जाता है, कोई बात नहीं। जब चर्चाएं हुई तो आचार्य ने कहा क्यों, क्या हो गया? महाराज कुछ नहीं आचार्य, ऐसा ऐसा। अच्छा चलो होता रहता है ऐसा, तो ठीक है कोई बात नहीं। इतने में ही क्या हुआ कि एक हजारीबाग का ग्रुप जो चतुर्मास कमेटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए थे, ऐसे 4-5 बंधु, 5-7 बंधु जो अपने घूमने या भ्रमण के हिसाब से निकले होंगे और लोकेशन उनने ले लिया कि संघ कहाँ पर है कार्यकर्ताओं से, तो वो उस गांव में सुबह सुबह आ गए। तो स्वरूप चंद जी सोगानी जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, वो बहुत तेज तर्रार आदमी था। शरीर डील डोल से भी, मतलब समझो कि बहुत बड़े अफसर से वो कम देखने में लगता ही नहीं था। बड़ी मूछें, पर्सनालिटी, ऐसा वैसा। और जैसे वो लोग आके दर्शन किए, और संघ ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन चर्चाओं में उसको मालूम चल गया ऐसा ऐसा हो गया। उसका तो पारा गर्म हो गया। अब उसकी पकड़ भी उस तरफ बंगाल बिहार वगैरह में अच्छी थी। उसने यहाँ वहाँ अपना संपर्क लगाया, ये किया वो किया, प्रशासन के पास पहुँचा और उसने तो कहा कि उस आदमी को तुरंत ही हमारे सामने उपस्थित करो। उसके प्रभाव से पूरे गांव में छानबीन हुई, जानकारी तो थी, उसको थाने वगैरह में ले गए, लेकिन उससे क्या लेना देना, और ये सब हो तो गया। गांव के लोग भी आ गए कि भैया ये तो ऐसा वैसा, वो सर्कस के यहाँ पर खड़ा था, आदमी ऐसे ही है वैसा है, हम लोग तो गांव के हैं, कोई ऐसा हमको वो नहीं। उसने जाकर के फिर गांव के लोगों को आचार्य जी के पास ले भी आए, तो वो तो सब श्रद्धालु लोग, उनको क्या लेना देना हम। लेकिन उसके लिए भी प्रशासन से उसने अपने प्रभाव से काफ़ी, जिसे कहते हैं कि उसका मनोबल डाउन करना और उसे दबाव में लाना आदि आदि, वो ग्रस्तों के काम है किए। वो दिन एक तरह से चर्चा में बरगढ़ में गड़बड़ हो गया, ऐसा वैसा करके बिहार कर गया संघ आहारचर्या सामयिक करके, और ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और लोगों को भी जो बाहर से आए थे उन सबको भी हाँ सब ठीक है, शांति रखो, ये सब में ज़्यादा बढ़ना नहीं, वो हो गया ऐसा। अब चूंकि प्रांत ही वैसा था, पर बिहार आचार्य का चल रहा। एक जगह मैंने आचार्य को ऐसे ही चर्चा में कहा भी, आचार्य इतनी लंबी लंबी बिहार और ऐसे इलाकों में बिहार, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ही पुण्य से हो गया, तो हो गया, यहाँ कौन आते? तो आचार्य कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे ही पुण्य से सबका हो गया ऐसा नहीं मानना पड़ता, सबका अपना अपना पुण्य रहता है, संघ का अपना पुण्य था, उस वजह से सब हो रहा है। ऐसा करके जो एक अपन भाव रखते हैं कि जैन धर्म अपने अपने भाग्य से अपना अपना फल पाता है, वो चर्चा में तो आचार्य निरंतर करते ही हैं। और
एक बार आचार्य ने कहा भी इन सब प्रांतों में विहार करने के बाद संघ की चर्चाओं में, बोले ये इलाके अपने विहार करने लायक नहीं है। विहार करने लायक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धता भी नहीं है, खान पान भी लगभग लगभग यूं ही अशुद्ध अभक्ष्य जैसी वस्तुओं का बहुतायत रहता है। तो बोले ये सब इलाके अपने हिसाब से विहार करने के नहीं, पर एक भाव था कि और पूरा विहार हो जाए तो हो तो गया, लेकिन ये सब संघों की अनुकूलता के स्थान नहीं है। आचार्य लगभग लगभग बहुत बड़े बड़े महानगरों से और लगभग ऐसे प्रांतों से तो बचते ही हैं, क्योंकि निर्बाध निर्दोष चर्या जल्दी संभव नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जहाँ पर अनुकूलताएं रहती हैं, ऐसे समाज बहुल इलाकों में, क्षेत्रों में धर्म की प्रभावनाएं होती रहती हैं। एक संदर्भ और इस लंबे विहार में उड़ीसा में ऐसा बना। विहार करते हुए प्रातःकालीन बेला में आहारचर्या के निमित्त से एक बस्ती में जाना हुआ। बस्ती का नाम था अनुगुल, मुझे याद है पूरा, अनुगुल नाम था। और स्थान वगैरह भी जल्दी मिलते नहीं है, संघ की चर्या के हिसाब से देखना पड़ता। तो कलकत्ता वालों ने उस गांव में एक स्कूल देख लिया और स्कूल के 2-3 कमरे और दहलान वगैरह आहारचर्या के लिए ले ली। स्कूल लगभग ऐसा लगता है कि 7:30 बजे 8 बजे के अंदर अंदर लग गया होगा। संघ पहुंचा लगभग 9:15 9:30 के आसपास। उस समय संघ बाहर ही बैठ गया, क्योंकि चौके वाले स्थान थोड़े से अलग रहते हैं और बिठालने को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे स्कूली सार्वजनिक स्थान जो रहता है, ऐसे ग्राउंड में ही चबूतरे के आसपास चौकी पाटे लगा दी और निवेदन किया, तो संघ बैठ गया। आचार्य अपना पाठ करने लगे। उसी समय जो रिसेस होती है ना बीच की, प्रातःकालीन, तो अब वो उनकी छुट्टी हो गई सब बच्चों की। अब बच्चे तो बच्चे, वो क्या जाने, बड़े हों टीचर हों, कोई उम्र के हिसाब का भी फर्क पड़ता है। बच्चे बच्चे की उम्र में रहते हैं, बड़े बड़े की उम्र में रहते हैं। तो अब उसमें भी सब बच्चे एक से नहीं होते, कुछ मन चले होते हैं, और मन चले नेतागिरी जैसे करने वाले कोई 2-4 हो जाए तो 10-25 बच्चे तो यूं ही उनके साथ लग जाते हैं। तो वो अपनी उड़िया भाषा में जो भी बोल रहे हो वो तो समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन हाव भाव तो ऐसे समझ में आते हैं कि ये लोग कुछ ऐसा भाव कर रहे हैं। टीचर्स वगैरह जो परिचित थे उन्होंने भी बच्चों को थोड़ा सा आवाज दी, थोड़ा सा डांटने का, लेकिन बच्चे तो बच्चे, और छुट्टी का समय है, पीरियड अभी है ही नहीं, और इकट्ठे हो गए बच्चे। 2-4 हो तो वो दबाव में रहते हैं, 150 200-400 छुट्टी में हो तो वो तो फिर अपन सड़कों पर देखते हैं ना, अकेला एक आध हो तो बिल्कुल दबाव में रहता है। 2 मिल जाएं तो थोड़े उसके चेहरे पर कुछ भाव बदल जाते हैं। 3-4 हो जाएं तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने लगते हैं, और यदि 25-50 मिल की आवाज करें ना तो फिर उन्हीं का माहौल दिखने लगता है। लेकिन वो उनका माहौल उम्र का माहौल रहता है, कोई उनके अंदर ऐसा वो नहीं रहता, फिर भी ग्रस्तों को प्रतिकूलता दिखती है। तो उस समय इन लोगों को लगा कि महाराज जी को तो यहाँ कहाँ बिठा दिया अपन ने, ये तो उनका छुट्टी का समय था। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि आचार्य उस तरफ भी स्थान है, दूसरी तरफ भी स्थान है। तो आचार्य ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब आहारचर्या का तो समय हो ही रहा है, उठ जाएंगे। तो आचार्य फिर यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए, और बच्चों को भी धीरे धीरे समझ में आया, सब यहाँ वहाँ हो गए। उनका घंटा बजा, अपने आप हम ना भी कहें तो जाना पड़ेगा, चले गए। चर्या को संग वहीं से निकला, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद इन लोगों को लगा कि स्कूल का ये स्थान है, यहाँ पर संघ रुकेगा तो अनुकूलता नहीं रहेगी। तो उन्होंने गांव में कोई एक पुरानी धर्मशाला जो रही होगी वो देख ली, खाली थी, उसमें संघ बैठ गया, पहुंच गए। अब वहां क्या हुआ वो जानकारी तो रखते नहीं। तो यही जो छुट्टी हुई इन बच्चों की, अब वो गांव के और आसपास के गांव के रहे होंगे, सब चर्चा करते, अजैन बंधु भी उसमें सम्मिलित हो गए। और जैन मुनि हैं कि कौन मुनि है ये तो वो समझते नहीं। इस तरह से बाबा वगैरह आए हैं, इस तरह से महाराज वगैरह आए हैं, ऐसी चर्चा करते करते कुछ लोग जरा अपने तरीके से इंटरेस्ट ले लेते हैं।
तो ऐसा करते करते हम लोगों ने तो सामयिक वगैरह धर्मशाला में की, कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन कमेटी वालों ने आके कहा महाराज जी थोड़ा बिहार हो सकता रोकना भी पड़े। क्यों? थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा है। क्या अनुकूल नहीं लग रहा है? गांव के लोग बाहर इकट्ठे जमा हो रहे हैं, तो क्या करना, इससे क्या होता? नहीं नहीं महाराज जी, थोड़ा जब अनुकूल वातावरण देखेगा तभी बिहार आपका हो तो अच्छा है। अरे भाई ये तो सब चलता रहता है, समय से निकलना समय पर पहुंचना अच्छा रहता है। फिर भी आचार्य हम देखते हैं उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ वहाँ संपर्क करके प्रयास किए। अब वहाँ इतने बड़े इतनी दूर दराज में कौन क्या, तो ऐसा करके प्रशासन ने तो सहयोग किया, लेकिन अब प्रशासन के एक आध दो पुलिस चौकी में हों भी तो उनका क्या मायना। और पूरा गांव ऐसे लोग अपरिचित लोग नास्तिक जैसे लोग रहे, वो सब भी खड़े हो रहे थे, आ रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि आचार्य बिहार ना करें, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, निर्धारित अपना बिहार तो चलेगा ही चलेगा। आचार्य फिर कैसे आप बिहार करेंगे और कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम लोग तो परदेसी हैं, हम लोग तो यहाँ पर समाये, मतलब आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सामयिक के बाद आचार्य ने कहा सभी लोग अच्छी बढ़िया माला फेरो, और माला फेर करके आचार्य को स्वयं कुछ ऐसे अनुभव हैं कि वो अपना आभास कर लेते, और स्वर ज्ञान आचार्य का उनको सिद्ध है, स्वर ज्ञान। मैंने तो संग में रख के कई बार देखा, बार बार देखा, कभी भी कोई भी निर्णय करते हैं आचार्य अपने स्वर ज्ञान से करते हैं, और वो कब करते हैं कब स्वर देख लेते हैं ये आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। हाँ, वो जिनको मालूम है वो समझ लेते हैं, जिनको मालूम नहीं वो समझ नहीं पाते। कभी कोई किसी को विशेष आशीर्वाद देना हो, कभी कोई आचार्य को अपना निर्णय करना हो, कभी कोई शुरुआत शुभारंभ करना हो, तो वो अपने तरीके से सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर आदि आदि में वो अपना बहुत बहुत बारीकी से जल्दी अंदाज लगा लेते हैं, और उसे देख करके एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लोग कह रहे थे आचार्य ये तिथि ठीक नहीं है, आचार्य अभी थोड़ा सा समय टाल दो, ऐसा वैसा, एक बहुत बड़े समारोह में प्रवेश हो रहा था। तो आचार्य कहते नहीं नहीं आज गुरुवार का दिन है। तो आचार्य गुरुवार का दिन तो है, अरे गुरुवार गुरुवार का दिन है, और आचार्य फिर भी तिथि बढ़िया चल रहा है अभी, चलो जल्दी और या सफलता ही सफलता, वो उनको सिद्ध है। ये कहने में कोई संकोच नहीं मुझे, वो स्वर साधना उनको सिद्ध है, और बहुत रिजल्ट्स उन्होंने उसके माध्यम से लिए हैं। तो बस आचार्य ने ऐसा बाहर देखा और हाँ माला फिर गई, हाँ हाँ आचार्य माला फेर ली, तैयार हो जाओ, चलो बिहार होगा। अब कमेटी वाले आचार्य चलो 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 बिहार होगा बिहार होगा। और आचार्य ने एक ही संकेत दिया, किसी की तरफ देखना नहीं, बस अपना जाप करते चलना, किसी की तरफ देखना नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते, संग में होने के नाते मैं बता रहा हूं, कम से कम उस गांव में 1000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे थे उस समय, और जिस रोड से बिहार करना था पूरा रोड जाम जैसा उन्होंने कर रखा था। उनके मन में क्या भाव क्या तैयारी उनकी रही ये तो भगवान जाने, लेकिन जिस समय आचार्य चले और पूरा संघ वहां से निकला, आचार्य ने कहा अपना जाप करते हुए बस किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की तरफ देखना ही नहीं। तो जिस तरीके से संघ वहां से निकला, कितनी भी कैसी भी मानसिकता से लोग खड़े रहे हों, ऐसे जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़ती है तो सामने वाले सब दोनों तरफ, संघ आगे बढ़ रहा, आदमी आधे आदमी इस तरफ आधे आदमी इस तरफ, पूरा यूं जैसे रास्ता दे रहे हों, और पूरा संघ निकल गया। सब आदमी जो जहां थे वहीं खड़े रहे, आगे निकल गए, गांव पार कर लिया, किसी ने किसी को देखा नहीं। वो लोग भी सब देखते, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलना, कि एक आवाज नहीं निकली किसी की,
और सब खड़े के खड़े रहे। जब संघ पूरे गांव के बाहर निकल गया तो आचार्य श्री ने बहुत प्रसन्न होकर के हाँ ज्ञान सागर महाराज की जय बोलो, और संघ आगे बढ़ गया। प्रत्यक्ष घटना है। जो श्रद्धालु साथ में चल रहे थे कलकत्ते वाले या विहार कराने वाले, वो तो आश्चर्यचकित हो गए, पूछने लगे गुरुवर ये हो क्या गया? बोले बस बात मत करो, चलो आगे। ऐसा संदर्भ लिखने वालों ने लिखा है, ये सब चीजें आ चुकी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये संदर्भ सुना देना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं कम से कम अपनी अपनी जगह रह करके सुन तो सकते हैं कि कभी कोई स्थिति ऐसी बनी भी, उस गांव के लोगों के मन में कुछ भाव आया भी होगा, सामूहिक उनका कोई पाप कर्म का उदय आया होगा, जो ऐसा एक संघ को लेकर के उनके मन में भाव आया। लेकिन संघ का भी सामूहिक पुण्य का उदय भी कुछ काम करता है। और उस समय आचार्य श्री ने अपने अनुभव के आधार पर जो भी मार्गदर्शन दिया था, वह उन सबकी मानसिकता को बदलने में कारण तो रहा ही होगा, या एक तरह से उन्हें जैसे कि कोई अपने प्रभाव से केंद्रित कर देता है, कीलित जैसा कर देता है, वो सोच ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में पूरा गांव खड़ा रहा और संघ बिल्कुल अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ गया और निरंतर ग्राम नगरों में विहार करता रहा। प्रतिकूलताएं तो साधक के जीवन में आती ही हैं। अशुभ कर्म के उदय से उपसर्ग और परिचय तो होते ही रहते हैं। अभी पंचम काल की बात क्या, चतुर्थ काल में भी तो प्रथमान युग के ग्रंथ इससे भरे पड़े हुए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अशुभ कर्म की तीव्रता में ऐसा होता भी है, तो कभी कभी सामूहिक पुण्य के उदय में बड़े से बड़े संदर्भ टल भी जाते हैं। और वह ऐसा अनुभव हुआ हम लोगों को कि बहुत बड़ी घटना ऐसा मान करके चलो कि टली, सामूहिक पुण्य के उदय से चली, आचार्य श्री के अनुभव से टली और उनके अपने प्रयोग से टली। हो सकता ऐसा ना भी होता जैसा हम सोच रहे हैं, कुछ और होता या ना भी होता तो बात अलग थी, पर ग्रस्तों के मन में चिंता तो आती है। ग्रस्तों की अपनी भूमिका होती है, त्यागी प्रति साधु जन तो निश्चिंत होते हैं, लेकिन ग्रस्तों की अपनी जवाबदारी होती है। उस तरह की से उन्होंने अनुभव किया और वह बात टली, ग्रस्तों को भी प्रसन्नता हुई, बिहार संघ का होता रहा। कहीं मौसम जन्य प्रतिकूलता, कहीं स्थान का अभाव, कहीं बहुत अच्छी अनुकूलता, जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ पर अच्छे से अच्छी अनुकूलता, और जहाँ सोच करके यदि चलें कि यहाँ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,